लैप्रोस्कोपी करने से या रोबोटिक सर्जरी करने से क्या कुछ कैंसर सेल छूट जाते हैं क्या? गर्भाशय के बॉडी में जो कैंसर होता है उसको यूट्राइन कैंसर कहते हैं। जनरली एंडोमेट्रियल कैंसर्स जिनका वजन ज़्यादा होता है, बीएमआई ज़्यादा होता है, उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया है। इसीलिए ये लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी फ़ायदेमंद होता है। सबसे मेन फ़ायदा लैप्रोस्कोपी से या रोबोटिक से ये है कि रिकवर तुरंत हो जाएंगे। हाय, दिस इज डॉक्टर सतीश पवार, चीफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैजन ऑन्कोलॉजी नेटवर्क, हैदराबाद। आज हम एक बेसिक सवाल जो कैंसर पेशेंट में होता है कि लैप्रोस्कोपी करने से या रोबोटिक सर्जरी करने से कुछ सेल छूट जाते हैं क्या, कुछ कैंसर सेल छूट जाते हैं क्या? ये काफ़ी लोगों में ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है। जो एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब यूट्राइन कैंसर, गर्भाशय के अंदर जो कैंसर होता है, वो गर्भाशय के बॉडी में जो कैंसर होता है उसको यूट्राइन कैंसर कहते हैं। इस कैंसर के लिए सबसे मॉडर्न सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। और काफ़ी स्टडीज़ में ये कहा गया है कि इसका जो रिजल्ट है या लैप्रोस्कोपी से कराओ या रोबोटिक से कराओ, ये काफ़ी इक्वल रिजल्ट है कंपेयर्ड टू ओपन सर्जरी। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? एक सबसे अहम फ़ायदा ये है कि लैप्रोस्कोपी में आजकल जो लैप्रोस्कोपी आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट आईसीजी मतलब एक डाई इसमें अवेलेबल है। सेम रोबोटिक में भी ये डाई अवेलेबल है। तो ये डाई से क्या करते हैं हम? डाई सर्विक्स में दिया जाता है, मतलब गर्भाशय के मुंह में ये डाई दिया जाता है और वो डाई लिम्फ नोड्स में ट्रेस किया जाता है। अगर समझो स्कैन्स में जो एमआरआई स्कैन होता है या पेट स्कैन होता है, अगर लिम्फ नोड तक फैला हुआ नहीं है कैंसर, तो ये टेस्ट करने से, जो डाई टेस्ट होता है आईसीजी डाई देने से, वो जो भी लिम्फ नोड वो डाई से स्टेन होते हैं, वो लिम्फ नोड्स तुरंत हम लोग पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं। फ्रोजन सेक्शन कहते हैं इसे। उसका रिपोर्ट एक आधे घंटे में आता है। जो अगर समझो नेगेटिव आया तो पूरा लिम्फ नोड्स क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जनरली एंडोमेट्रियल कैंसर्स थोड़े से जिनका वज़न ज़्यादा होता है, बीएमआई ज़्यादा होता है, उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया है। उनको इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से, मतलब वज़न ज़्यादा होने की वजह से शुगर की बीमारी होती है, हाइपरटेंशन होता है, लंग्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इसीलिए ये लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी फ़ायदेमंद होता है। तो अगर लिम्फ नोड डिसेक्शन न किया जाए, सिर्फ ये सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी अगर किया जाए, तो लेग में स्वेलिंग नहीं आएगी और ऑपरेशन से रिकवर तुरंत हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे मेन फ़ायदा लैप्रोस्कोपी से या रोबोटिक से ये है कि रिकवर तुरंत हो जाएंगे। जनरली ऑपरेशन करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। और ये पेशेंट जो काफ़ी मोटे होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, ओपन सर्जरी करना और मुश्किल होता है। लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक्स इन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि रोबोटिक द्वारा करने से सर्जन भी बहुत कंफर्टेबली सर्जरी करता है एंड रोबोटिक्स द्वारा जो मूवमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होता है इन सर्जरीज में होता है। इसीलिए लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक्स से जो डिजीज़ फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में है, उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है। एंडोमेट्रियल कैंसर या यूट्राइन कैंसर से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू।